हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। मैं श्रेया। आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का वीडियो जो होगा ना, वो आपके मूड को, और मेरे मूड तो ऑलरेडी अच्छी है, आपके मूड को जरूर अच्छी बना देगी। क्योंकि एज पर द रिचुअल ऑफ दिस चैनल हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ का स्टे, वहाँ का खाना और वहाँ का जगह दिखाते हैं। तो आज जैसे आप लोग जानते हैं, मैं थाईलैंड ट्रैवल कर रही हूँ और बैंकॉक में हूँ फिलहाल। तो मैं आज आपको लेके जाऊंगी बैंकॉक के कुछ सारे जगह जहाँ पे आपको खाना जरूर ट्राई करनी चाहिए। जी हाँ, इतनी सारी ऑप्शंस है बैंकॉक में, बट मैं चुन चुन के आपके सामने यूनिक प्लेसेस लाई हूँ और वो जगह आपको जरूर जानी ही चाहिए। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं मेरे साथ बैंकॉक की इस फूड टूर को। Thip Samai, my first recommended spot located in Mahachai Road at Phang Nakhon. This place is legendary for their pad thai noodles और unquestionably the most popular Thai dish throughout the world. शाम के 5 बजे से ये रेस्टोरेंट ओपन हो जाती है और जितनी अर्ली आएंगे उतनी ही वेट कम करनी होगी सीट पाने के लिए। Thip Samai started off as a humble street food stall in the late 1960s. Since then, अभी उनका ये रेस्टोरेंट के अलावा मल्टीपल ब्रांचेस हैं। अंदर आते ही आपको स्टाफ बहुत ही अच्छी तरह वेलकम करेंगे। इवन साइड में लाइव किचन है ताकि आप हर एक चीजें आप देख सकते हैं। All the stir frying and bouncing the wok with their fragrant shrimp oil. As I read about their history of Thip Samai, ओनर की ग्रैंडमदर की रेसिपी जो उनकी मॉम समाई ने पहली बार बैंकॉक में सेल करना स्टार्ट किया था, उन्होंने अब तक वही पुरानी रेसिपी की क्वालिटी को एक जैसा रखने की कोशिश कर रहे हैं। That's why they are so popular. थिप समाई एक सच में जेम ऑफ अ प्लेस है जो ट्रेडिशनल थाई रेसिपी को अब तक प्रिजर्व करने में जुड़ी हुई है। ये है मेन्यू, काइंडली पॉज इट टू सी इट प्रॉपर्ली। टेबल में कॉन्डिमेंट्स है जिसमें लाइट सोया सॉस, चिली इन विनेगर, MSG और चिली पाउडर है, जस्ट टू मेक योर फूड मोर सुटेबल फॉर योर पैलेट। फर्स्ट ऑर्डर किए फ्रेश ऑरेंज जूस, जिसके बॉटल में लिखा है दैट यू हैव टू ड्रिंक इट बाय वन डे बिकॉज ये कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करती है। ये है इनका बहुत ही फेमस एंड हाईली रिकमेंडेड ऑरेंज जूस। यहाँ पे सभी ये ज़रूर ट्राई करते हैं। देयर इज ओरिजिनल पल्प इन इट एंड दिस इज द जूस। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही टेस्टी है। नेक्स्ट प्राइस्ड एट 789 थाई बाट, हमने और एक सिग्नेचर डिश ऑर्डर किया है। इसे ड्रंकन नूडल्स भी कहते हैं। एक स्टर फ्राइड नूडल्स है जिसमें क्रैब, स्क्विड एंड प्रॉन्स यूज की गई है। ये डिश स्पाइसी थाई फ्लेवर्स में बनी है और नूडल्स एक हैंड पुल स्ट्रेची गमी टेक्सचर की राइस नूडल्स है। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है उनका स्टर फ्राइड नूडल्स विच कम्स विथ सी फूड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्विड है, एक बहुत बड़ी प्रॉन्स है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें नूडल्स में है। बहुत ही यहाँ पे फेमस है, हाईली रिकमेंडेड है। देयर इज मशरूम ऑल्सो। सो मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग में बहुत इसके बारे में पढ़ी थी, तो आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करके आपको बता रही हूँ। स्पाइसी बट बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स हैं, हाईली रिकमेंडेड। फाइनली थिप समाई की पद थाई ऑर्डर किए जो एक एग ऑमलेट में रैप्ड हुई आई है। साइड में 2 प्रॉन्स के साथ दिया गया है। रैदर ये लेस एक्सपेंसिव है, 150 थाई बाट की है। पद थाई एक स्वीट एंड सावर नूडल होती है। क्रश्ड पीनट्स, बीन स्प्राउट्स, राइस नूडल्स, एग्स यूज किया जाता है। ये है यहाँ की पद थाई जो एग में रैप थे। एंड ये हाईली रिकमेंडेड डिश में से ये है, पूरा एग में रैप किया हुआ है। साथ में प्रॉन्स भी है, बाहर 2 बड़ी बड़ी प्रॉन्स। एंड दिस इज द पद थाई, एज यू कैन सी इट लुक्स सो नाइस। लेट मी ट्राई एंड टेल यू कि खाने में कैसी है एक्चुअली। ये थोड़ी मीठी है
इन कंपैरिजन टू द अदर डिश, बट ये बहुत ही मुझे टेस्टी लगी। आप ये भी ज़रूर ट्राई करें क्योंकि थिप समाई में पद थाई बहुत ही हाईली रिकमेंडेड होती है। ये फेमस है इसी जगह के लिए, ये डिश के लिए। तो दिस इज़ इट, खाना खाती हूँ, बाद में बात करेंगे। माई एक्सपीरियंस इन थिप समाई वॉज ग्रेट और मुझे लगता है अगर आप कोई देश में आते हैं तो उनकी लोकल लेजेंडरी प्लेस जरूर विजिट करनी चाहिए, लाइक दिस पद थाई एक्सपीरियंस। My second recommended place will be Ran Jaifai, located just next to my first spot Thip Samai। ये और एक legendary place है to eat in Bangkok। जैफाई को मिशेलिन स्टार भी मिला है इन 2018, द फर्स्ट स्ट्रीट फूड वेंडर टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। दिस रेस्टोरेंट वाज ओपनड इन 1980s। आपको यहाँ आने से पहले प्रायर बुकिंग करना जरूरी है, इवन मंथ्स बिफोर आपको कर लेनी चाहिए, और एल्स वेटिंग कभी कभार 4 से 5 घंटा लग जाती है। शी रोज टू फेम इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ हर नेटफ्लिक्स फीचर ऑन स्ट्रीट फूड एशिया। इवन 2021 में उनका एशिया 50 बेस्ट रेस्टोरेंट का अवार्ड भी मिला है। इट्स अ ऑनर टू सी हर कुक। जैफाई इज इन हर अर्ली 80s और वो खुद अब तक अपनी सारी कुकिंग करती है। स्टाफ की बिहेवियर कुछ खास तो नहीं है, मे बी बिकॉज उनकी इतनी क्राउड हो जाती है दिन भर, वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक ही वो लोग ओपन रहते हैं। इनकी यहाँ पे मस्ट ट्राई डिश है क्रैब ऑमलेट, ड्रंकन नूडल्स, प्रॉन इन येलो थाई करी एंड सी फूड टॉम यम। बट हमने सिर्फ क्रैब ऑमलेट ट्राई किया क्योंकि सभी चीजें यहाँ बहुत ही ज्यादा महंगी है। क्रैब ऑमलेट भी 1400 थाई बाट की लगी। बट इज इट वर्थ इट सो मच? आई डोंट थिंक सो। बट मिशेलिन स्टार स्ट्रीट फूड वेंडर होना भी नॉर्मल नहीं है। मे बी शी इज बीइंग चार्जिंग फॉर हर फेम, बट क्रैब ऑमलेट के बारे में बोल सकती हूँ वो अच्छी थी। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है मेइवरी, जो लोकेटेड है थोंगलो BTS स्टेशन के पास सुकुमवित 55 में। एज एवरीवन नोज, थाईलैंड इज नोन फॉर देयर मैंगोज और बैंकॉक को भी बिग मैंगो कहते हैं। द येलो थाई मैंगोज आर इंटेंस इन स्वीटनेस। थाईलैंड की सबसे फेवरेट डेजर्ट आइटम जो मैंगो स्टिकी राइस है, ये सभी जगह पे मिलती है, बट आई एम टेकिंग यू टू द OGs ऑफ मैंगो स्टिकी राइस। दे आर सर्विंग दिस आइटम फॉर मोर देन 20 years। मेइवरी एक शॉप है, सो यहाँ कोई सिट डाउन ईटिंग एरिया नहीं है। 130 थाई बाट में पर बॉक्स मुझे 3 कलर्स के स्टिकी राइस और मैंगो, मूंग बीन्स और कोकोनट मिल मिला है for takeaway। Super busy staff as they are preparing for all the takeaway boxes। यहाँ अगर जल्दी नहीं आएंगे तो maybe chances are there they are going to get sold out for the day। So let's try this famous dessert of Thailand। यहाँ पे देख सकते हैं कलरफुल राइस और यहाँ पे है मैंगो जो थाईलैंड में बहुत ही फेमस है। एंड स्टिकी राइस विथ मैंगो थाईलैंड में जब आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट्स वेरी फेमस और यहाँ पे लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं। सो मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ पे जैसे हम लोग का दाल मूंग होता है वैसे दाल मूंग यहाँ पे दिया गया है। सो इसको राइस में थोड़ा सा आप डाल सकते हैं फॉर द क्रंच। एंड ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मुझे पता नहीं है क्या क्या है इसमें। एंड इस पैकेट में क्या है मैं आपको बताती हूँ। और ये है कोकोनट मिल्क जो इसमें दिया जाता है। मैं थोड़ा सा देती हूँ, जस्ट अ ड्रिजल। एंड मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ हाउ इट टेस्ट। ये रहा स्पून। दिस इज द राइस। मैं ब्लू राइस ले रही हूँ। इस दाल मूंग के साथ ना राइस अच्छी लग रही है। दिस इज द मैंगो। बहुत ही मीठी है, बहुत ही टेस्टी है। इसका कॉम्बो थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है, बट आप जब ट्राई कीजिएगा दोनों के साथ आपको बहुत अच्छी लगेगी। ट्राई दिस। नेक्स्ट रिकमेंडेशन ये कोई प्लेस नहीं है। दिस इज वन ड्रिंक दैट यू मस्ट ट्राई इज द थाई टी। पूरी साउथ ईस्ट एशिया में लोग काफी इसे पसंद करते हैं,
एंड इट्स वेरी फेमस। आप कोई भी शॉप से इसे अवेल कर सकते हैं एंड थाई पीपल लव्स देयर थाई टी। और थाईलैंड आए हैं तो थाई टी तो जरूर एक बार एटलीस्ट ट्राई करनी ही चाहिए। फन फैक्ट, टी was introduced to Thailand late in 19th century as Thailand had no tea plantation as primary imported from India and China. So Thai tea की characteristics India और China जैसी है। Strongly brewed black tea spiced with spices like star anise, crushed tamarind, cardamom और उसके साथ condensed milk and sugar and ice देकर इसे बनाई जाती है। अभी थाई टी को थोड़ी मॉडर्नाइज करके टैपियोका बॉल्स भी यहाँ पे देते हैं जो ताइवान से इन्फ्लुएंस्ड है। बहुत अच्छी है। मुझे ये थाई टी 25 थाई बात देनी पड़ी। आई हाईली रिकमेंड ट्राइंग दिस थाई टी इन थाईलैंड। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है हस्की कैफे। एक्चुअली नेम इज कॉल्ड ट्रू लव एट नेवरलैंड, बट लोग इसे हस्की कैफे से ही जानते हैं। लोकेटेड इन 153 सॉय अरी सम्फन 2, नियरेस्ट बीटीएस स्टेशन है अरी। इफ यू लव डॉग्स एंड मोर देन 40 डॉग्स, नॉट जस्ट साइबेरियन हस्की बट ऑल्सो फ्यू अदर ब्रीड्स लाइक ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड्स, जापानीज एकिटा, सैमॉयड, देन दिस प्लेस विल बी अ हेवन एक्सपीरियंस फॉर यू। 350 थाई बात है एंट्री पर हेड, जिसके साथ आपको एक टिकट मिलेगी जिसमें इंक्लूडेड है एक ड्रिंक एंड पानी। और कोशिश कीजिएगा कैश लाने के लिए क्योंकि ये लोग यहाँ पे कैश लेते हैं। जो नंबरिंग मेरी टिकट में है वही नंबरिंग पे मुझे फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा इन हस्कियों के साथ। हस्की से मिलने से पहले आपको सैनिटाइज करवाई जाती है। जूतों के लिए कवर्स और हैंड वॉश से आपको हाथ धोना पड़ता है, which is a really good thing. The whole place is air conditioned for the huskies, so they only come out for their play time. इस खुले जगह पे आके वो लोग खेलते हैं, तब जाके आप मिल सकते हैं इनसे। द इंटरैक्टिव सेशन टाइमिंग है दोपहर के 12:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे और 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक। मंडे को ये जगह क्लोज रहती है। मैं फिलहाल उन्हें आइस खिला रही हूँ। जब तक ये हस्कीज बाहर रहते हैं उनको ऐसे ही करके टेक केयर किया जाता है और अंदर तो एयर कंडीशन है ही जहाँ पे वो लोग सोते हैं। इनके प्ले टाइम के अलावा ये कैफे में आप आ तो सकते हैं बट ऐसे इंटरेक्शन सेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये जो ऊपर देख रहे हैं यही है जापानीज अकीटा। ये कैफे मोर देन अ डेकेड से ये एक्सपीरियंस ऑफर करती है बैंकॉक में एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया मुझे भी ये जगह जानने का मौका मिला। इंटरैक्टिव सेशन खत्म होने के बाद कैफे में चिल कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट कैफे है। एक्चुअली ये कैफे की ओनर की घर के नीचे ही इस कैफे को बनाया गया है ग्राउंड फ्लोर में। पहले ओनर एक ब्रीडर हुआ करती थी, अभी ये कैफे चलाती है और इस कैफे के स्टाफ्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही वेलकमिंग है। सभी को इंग्लिश बहुत ही अच्छे से बोलना आता है और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से सूविनियर्स खरीद के जरूर लेके जा सकते हैं। सभी सारे हस्कीज के टॉयज भी यहाँ पे हैं। सो आई एम फिनिशिंग माई एक्सपीरियंस विद थाई टी जो कॉम्प्लीमेंट्री थी। आप चाहे तो मेन्यू से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट वाइल विजिटिंग बैंकॉक ऑल द डॉग लवर्स शुड कम टू हस्की कैफेज। ये जगह हाईली रिकमेंडेड है। मेरी लास्ट रिकमेंडेशन है इस वीडियो की कैबेजेस एंड कॉन्डम्स। यू मे वंडर व्हाई दिस कॉल्ड कैबेजेस एंड कॉन्डम्स। ये पब्लिक बेनिफिट रेस्टोरेंट है जो प्रमोट करती है अवेयरनेस, फैमिली प्लानिंग, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन को। Thus the PDA chairman Mr. Mackay aka Mr. Condom said that you can go to any shop around Thailand and you will always find cabbages. Condom should be like cabbages, hence the name cabbages and condom. इस रेस्टोरेंट की थीम स्टैंड आउट करती है। As you enter, you spot your first condom character, all full-size mannequins dressed in condoms. इनके souvenir शॉप भी बहुत ही अच्छी है जहां you can see unique and weird sort of artistic approach on condoms. If you want to, you can take home their stuff as a part of your memory. ये themed restaurant located है Sukhumvit 12 near Ashok BTS station में। While there's plenty of amusing things to see, the inside ambience of the courtyard is beautiful. Indoor-outdoor sitting available है। मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई इनके डेकोर। Cabbages and Condom Restaurant focuses on the Thai cuisine। चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है पोर्क साते,
जो काफ़ी सारी है, कम्स विद ब्रेड ऑल्सो। चलिए टेस्ट करके मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक सॉस भी है एंड सैलड भी दिया गया है। तो ये है पोर्क साथे, थोड़ी सी सॉस ले रही हूँ, जस्ट अ बिट। लेट मी ट्राई दिस। बहुत अच्छी है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, आप ट्राई कर सकते हैं। एंड ये है मिक्स्ड फ्राइड राइस, हमने स्मॉल लिया है, तो क्वांटिटी आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है, बट मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा है टेस्ट में। सो हमने फ्राइड राइस जैसे मैंने कहा ऑर्डर किया है, और ये सैलड के साथ एक नींबू के साथ भी आई है। सो मैं थोड़ी सी नींबू स्प्रे डालती हूँ, जस्ट थोड़ी सी मैं डाली, एंड मैं आपको ट्राई करके बोलती हूँ कैसी है। देखिए, ये जो फ्राइड राइस होती है हमारी इंडिया जैसी नहीं होती है, थोड़ी सी स्टिकी राइस में बनती है, इसीलिए राइस की टेक्सचर आप जैसे देखते हैं वो खिले खिले राइस जैसे नहीं होती है। तो उसको आप अगर इग्नोर कर पाए तो ये एक्चुअली में बहुत टेस्टी है। फिर भी मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ। राइस हालांकि बहुत ही फ्लेवरफुल है एंड बहुत ही लाइट है, मतलब आप ऐसे ही खा सकते हो, और नींबू के साथ तो और फ्लेवर अच्छी हो जा रही है। वेरी गुड, ट्राई कर सकते हैं। I really like this unique place, even they gave you free condom on your way back. Jokes apart, this place is doing a great job highlighting a social issue such as sexual health in a humorous way. आई होप आपको ये फूड टूर अच्छी लगी होगी। बैंकॉक ना बहुत बड़ी जगह है, जहाँ पे प्रीमियम खाने की जगह से लेकर स्ट्रीट फूड भी आपको मिलेंगी। मैं दूसरे वीडियोस में स्ट्रीट फूड ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मैं कुछ जगह यहाँ पे जो दिखाई वो सारे हैं लेजेंडरी एंड यूनिक प्लेसेस। अगर आप जाते हैं तो जरूर इस जगह को एक्सपीरियंस कीजिएगा। इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।